शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना सुमधुरभाषिणी सुखदं वरदायकम् वन्दे मातरम्। प्रणाम। अखंड भारत के 140 करोड़ सच्चे भारतीय नागरिक आप महानुभावों को सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, विवेद मातरम। आज़ादी के अमृत महोत्सव का कालखंड चल रहा है और एक घटना जो कि बहुत ही हृदय को झकझोर देती है, उसी विषय पर मैं अपनी बातों को इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं। एक घटना सोशल मीडिया से है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। हाल ही में दिल्ली में कुछ सड़क छाप कुत्तों ने कुछ व्यक्तियों को काट खाया, यानी घायल कर दिया। इस घटना को लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार ने निर्णय लिया कि सड़क छाप सभी कुत्तों को पकड़ करके सुरक्षित एक शेल्टर हाउस में रखा जाए। ये एक अच्छा प्रयास है, इसका मैं भी समर्थन कर रहा हूं। आप सभी भी निश्चय ही समर्थन करते हैं कि आवारा कुत्तों के वजह से बहुत सारी नागरिकों की मौत होती है काटने से। अच्छा है, निर्णय बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी मिला कि इस घटना को, यानी कुत्ते को पकड़ के शेल्टर हाउस में रखने के लिए तुरंत एनजीओ हो या कोई संस्थान ने या कुछ लोगों ने एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया। और सोशल मीडिया के आधार पर ही मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि वहां पर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आनन फानन में 3 जजों की एक बेंच भी बना दिया इस कुत्ते वाली घटना की सुनवाई के लिए। आवारा छाप कुत्ते, जो सड़क छाप कुत्ते थे, जो लोगों को काट रहे थे, घायल कर रहे थे, उनके जीवन को रक्षा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेके और 3 जजों का बेंच भी बना दिया। उसके लिए भी मैं भारत की न्यायपालिका और विधायिका को भी प्रणाम करता हूं। दूसरी घटना सोशल मीडिया से ही है, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राज्य के एक जिले बलौदा बाजार के किसी क्षेत्र में किसी सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन जो बच्चों को वितरित किया जाता है, दोपहर का खाना, उस बनाए हुए खाने को एक आवारा कुत्ते ने जूठा कर दिया, खा लिया। उसी खाद्य पदार्थ को उस विद्यालय के व्यवस्थापकों ने 40 से 45 की संख्या हो सकती है, उनको खिला दिया। जब यह मामला राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के हाईकोर्ट में जब गया तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके आनन फानन में इतनी जल्दी सुनवाई, भारत की न्यायपालिका को मैं प्रणाम करता हूं। आनन फानन में उस विद्यालय के 40-45 जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनको करीब ये डेटा फिगर गलत हो सकता है, 25 हजार रुपया मुआवजा के रूप में विद्यालय प्रबंधक को देने का हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देश, माननीय न्यायमूर्ति को भी प्रणाम करता हूं, निर्णय दिया गया।
बहुत अच्छा बात है। ये दोनों उदाहरण जबरदस्त हैं, इसको आप सभी जरूर संज्ञान में लेंगे और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। बस आपसे अपील करेंगे कि एक भारतीय, अखंड भारत के आप नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। अब दो घटनाओं को, दो कुत्तों को, सड़क छाप कुत्तों के जीवन से जो सीख हमको मिली, न्याय व्यवस्था ने तुरंत आनन फानन में जो निर्णय दिया, उस पर एक और देते हैं। मैं सहारा इंडिया समूह से जुड़ा एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूं। 14 अगस्त को मैं सहारा इंडिया में 38 साल सेवा पूरा कर लिया क्षेत्रीय कार्यकर्ता होने के नाते। 2012 से सहारा समूह और सेबी बनाम सहारा समूह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा लंबित है। सर 2012 से आज अगस्त 2025 चल रहा है और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत सरकार जितने भी राज्य के हमारे 140 करोड़ नागरिक भी हैं, उसमें हमारे माननीय राजनेता भी हैं, हमारे प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, विद्वान भी हैं, लेखक भी हैं, न्यूज चैनल भी है और पक्ष विपक्ष की प्रदेश स्तर की जितनी पार्टियां हैं, सभी लोग विद्वान हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार भी है। 2012 से लेकर आज तक सहारा समूह में 14 लाख कार्यकर्ता काम करते थे और उनके ऊपर जो आश्रित 5 लोग थे, यानी 60 लाख लोग न्याय के प्रतीक्षा में अपनी एड़िया रगड़ रगड़ के मर रहे हैं। एड़िया रगड़, उनका रोजगार छीन लिया गया, बकाया वेतन नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, जो कुछ भी है आज भूखमरी के कगार पर हैं। आज जो है कहा जाए कि एक कार्यकर्ता के शरीर में अगर मैं शर्ट पहना हूं तो इसके अंदर गंजी भी है और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं चड्ढी भी अंदर पहनता हूं, तो ये अतरंग वस्त्र भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। बुखार हो जाए तो एक पैरासीटामॉल खरीदने का भी पैसा नहीं है। इस आर्थिक त्रासदी में कई तरह की जानलेवा बीमारी, भूखमरी से ये 60 लाख लोग मर रहे हैं और अब उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और भारत सरकार के कदमों में, पैरों में हाथ जोड़ के पड़े हुए हैं कि न्याय दे दीजिए, हमारा रोजगार दे दीजिए, हम सहारा समूह के का निर्णय दीजिए, उचित निर्णय दीजिए। क्या ये भारत सरकार और भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस महोदय सहारा समूह के जो कर्मी हैं, काम करने वाले लोग हैं, कुत्तों के जीवन से भी नीचे आंक रहे हैं? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि सहारा समूह के एक कार्यकर्ता के परिवार को और कार्यकर्ता के रोजगार के लिए आप एक बार भी विचार नहीं कर रहे हैं। यानी हम सहारा समूह के कर्मी जो हैं, कुत्ते से भी नीचे आप हमारा आंकलन कर रहे हैं। मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों से अपील करूंगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को सादर वंदन, प्रणाम।